मैं कोल्हापुर साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो स्कॉलर के तौर पर अपनी कुर्सी को जिम्मेदारी को संभाले। और अब्दुल हक क्या है, एक क्विज मास्टर के रूप में आपके सामने मौजूद है और उनका क्या है, मैं उनकी जिम्मेदारी बेकारी है। स्कूल का नेम UBMPS नंबर 8 मदरसा हाजा। हाँ बोलो, नाम बोलो तुम्हें भी। मेरा नाम अल्फिया बंदीवाला है। मैं UBMPS नंबर 8 उर्दू गवर्नमेंट हाई स्कूल कलाजी। मेरा नाम तस्लीम अदाफ है और हमारा स्कूल का नाम GUHS कलाजी। मेरा नाम संजीदा बलिया है और मैं अंजुमन बॉयज स्कूल की तालिबा हूं। मेरा नाम अर्जुन बानो गढ़तिली है, मैं अंजुमन बॉयज स्कूल की तालिबा हूं। मेरा नाम सुहाना फतेह खानवर है, मैं अंजुमन गर्ल्स हाई स्कूल से हूं। मेरा नाम फलकराज भगवान है, मैं अंजुमन गर्ल्स की तालिबे इल्म हूं। यस सर। पहला राउंड जुबान दानी यानी कि हमारी मादरी जुबान। टीम ए के लिए सवाल उर्दू के मशहूर माफ कीजिए और एक मरतबा बराह रास्त सवाल के लिए 1 मिनट का वक्त होगा और पास आउट सवाल के लिए 15 सेकंड होंगे सिर्फ, ठीक है। बराह रास्त सवाल के लिए 10 मार्क्स और बोनस सवाल के लिए 5 मार्क्स। तो शुरू करेंगे। इजाजत है आपकी। मौलाना अल्ताफ हुसैन का तखल्लुस क्या है? उर्दू के मशहूर शायर मौलाना अल्ताफ हुसैन का तखल्लुस क्या है? वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां बजाएं। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। तो टीम ए के लिए कोई मार्क्स नहीं, टीम बी के लिए बोनस 5। टीम बी के लिए अब सवाल है, सवाल गौर से सुने। ऊटी के है, ऊटी शहर किस रियासत में वाक़ है? सोच समझकर जो पहला जवाब देंगे उसी को कंसीडर किया जाएगा। तमिलनाडु। बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां बजाएं। ऊटी शहर रियासत तमिलनाडु में वाक़या है। टीम सी के लिए सवाल, नज़म हिमाला के शायर कौन हैं? अल्लामा इकबाल। बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां बजाएं। अल्लामा इकबाल उर्दू के मशहूर शायर, नज़म हिमाला लिखने वाले। अबरहा की फौज पर किसने कंकरियां बरसाई? सवाल एक मतलब फिर सुनिए। अबरहा की फौज पर किसने कंकरियां बरसाई? अबाबिलों ने फौज बरसाई। बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां बजाएं। देखिए माशाअल्लाह तमाम बच्चों ने किए हैं। टीम डी ने 10 मार्क्स हासिल किए हैं। आइए अब दूसरा राउंड जो है मजमून साइंस से। खरीफ फसलें किस मौसम में काश्त की जाती हैं? खरीफ फसलें किस मौसम में काश्त की जाती हैं? यहाँ को पास करो। गलत जवाब। मौसम सर्दी। गलत जवाब। मौसम बारिश। बिल्कुल सही जवाब, मौसम बारिश। बरसात के मौसम में खरीफ फसलों की काश्त की जाती है। टीम सी के लिए ग्रुप है, 4 है। बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां बजाएं। 4 बैक्टीरिया, फफूंद, प्रोटोजोआ और अलगाई। टीम सी के लिए सवाल, रेशम की दरियाफ्त कहाँ हुई? रेशम की दरियाफ्त कहाँ हुई? चीन में। बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियों बजाएं। देखिए बच्चे कितने फौरन से पेश का जवाब दे रहे हैं, माशाअल्लाह।
के लिए चीचक के टीके की खोज कब हुई? चीचक के टीके की खोज कब हुई? चीचक, स्मॉल पॉक्स, द वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स। जी पास आउट होता है। आपके लिए खोज कब हुई? बोलो पास तो बोलो। 1764। गलत जवाब। पास। आपके लिए सामीन के लिए कोई बता सकता है चीचक क्या? आप ही का तो सवाल था। आपको पास किया गया, आप ही ने पास किया। चलिए बताइए, आप तो बताइए। 1749। गलत जवाब। कोई बता सकते हैं? जी 96 नहीं, 2 साल जल्दी बता दिया आपने। 1798 खोला। अब तक कोई खाता नहीं खोला, कोई बात नहीं, अभी आगे रास्ते बाकी हैं। टीम बी ने कुल 25 पॉइंट, 10 इसमें कुल 25 पॉइंट हासिल किए। जोरदार तालियां बजाइए। टीम सी 25 मार्क्स इन्होंने भी हासिल किए हैं, तालियां बजाइए। टीम डी के लिए 10 मार्क्स दिए गए हैं। अब अगले रियाजी, पहला सवाल गौर से सुने। 5 हिंदसी सबसे बड़ा अदद कौन सा है? 5 हिंदसी सबसे बड़ा अदद कौन सा है? गलत जवाब। 999 गलत जवाब। 9999। 9999 गलत जवाब। अरे पास। 10,999। बिल्कुल गलत जवाब। आपने पास आउट कर दिया। कम मिस्टर शाहिद शेख। 99,999। बिल्कुल सही जवाब। जोरदार तालियां बजाइए। 99,000 बराबर 12। x जमा 5 बराबर 12। इस मसावात में x की कीमत क्या होगी? x जमा 5 बराबर 12। इस मसावात में x की कीमत क्या होगी? x की कीमत 6 होगी। गलत जवाब। x की कीमत 7 होगी। बिल्कुल सही जवाब। x की कीमत 7 होगी। x जमा 5 बराबर 12। मकब 3 का मकब, 3 की कुव्वत 3, 3 की कुव्वत 3 या 3 का मकब, इसकी कीमत क्या होगी? 9। गलत जवाब। सवाल का हाथ में पेपर लेके करो, मैथमेटिक्स से चाहिए तो। 3 का मकब और एक मकब। पास। टाइम हो गया। पास। 27। बिल्कुल सही जवाब। जोरदार तालियां बजाइए। 3 का मकब 3 3 9 9 3 27। बिल्कुल सही जवाब। मुबारकबादी के मुस्तहक हैं आप। अगला सवाल 21। 8/21 का मकलूब क्या होगा? यानी कि रेसिप्रोकल। 8/21 का मकलूब क्या होगा? माफ कीजिए, चूंकि यहाँ पर माल प्रैक्टिस का कहते हैं। 6 जिलों वाली शक्ल को क्या कहते हैं? मुकम्मल। गलत जवाब। पास होता है सवाल। टीम ए के लिए 6 जिलों वाली शक्ल को क्या कहा जाता है? बोलना पास। मुसद्दस। बिल्कुल सही जवाब। जोरदार तालियां बजाएं। 6 जिलों वाली शक्ल को मुसद्दस कहा जाता है, इसीलिए एक हाली की मुसद्दस हाली बड़ी मशहूर है, जिसमें 6 मिसरे लिखे गए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये टीम ए के लिए पहला सवाल गौर से सुने। हिंदुस्तान किस बर्रे आजम में वाक़ है? हिंदुस्तान
किस बर्रे आज़म में वाक़ है? बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां। हिंदुस्तान बर्रे आज़म एशिया में वाक़ है। पहला कतबा कौन सा है? कन्नड़ी जुबान का पहला कतबा कौन सा है? हालमड़ी। बिल्कुल सही जवाब, बहुत अच्छे। हालमड़ी जो फर्स्ट इंस्क्रिप्शन पुरानी है। ऋग्वेद कितनी पुरानी है? सोचिए, वक्त लीजिए, आपके लिए 1 मिनट का वक्त है। इसके बाद अगर नहीं जानते तो पास कर दीजिए सवाल। सुना होगा आपने, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद कितना पुराना है? बोलो। 4 सदी पुराना। गलत जवाब। सवाल पास आउट किया जाता है। कितने साल पुराना है? 1000 साल। गलत जवाब। पास आउट होता है आपके लिए। 100 साल। गलत जवाब। आप में से कोई पिरामिड्स किस मुल्क में पाए जाते हैं? अहराम किस मुल्क में पाए जाते हैं? पिरामिड्स। अहराम को अंग्रेजी में पिरामिड्स भी कहा जाता है, आपकी आसानी के लिए। रोम सही है या गलत है? गलत जवाब, पास आउट होता है। रूस सही या गलत? गलत जवाब, पास आउट आपके लिए। बिस्मत। बिस्मत। बिस्मत गलत जवाब आपके लिए। मिस्र। बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां बजाएं। मिस्र के अहराम जो दुनिया का पहला अजूबा भी है। 3B का 40, बहुत आगे चल रही है टीम, तालियां बजाएं। 3C 35, उनके पीछे पीछे 3C 3D 10। 3 दो मार्क पर मुश्तमिल है। 3A के लिए पहला सवाल गौर से सुने। कर्नाटक के वजीर तालीम कौन है? कर्नाटक के प्राइमरी व सेकेंडरी वजीर तालीम कौन है? मधु बंगारप्पा। मधु बंगारप्पा सही है, बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां बजाएं। शहराफाक ताजमहल, शहराफाक ताजमहल हिंदुस्तान के किस शहर में वाक़ है? ताजमहल किस शहर में वाक़ है? सोचकर जवाब दीजिए। शहर। शहर आगरा। आगरा, क्या कहते हैं आप लोग? सही है, चलिए सही है, बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां बजाएं। टीम सी के लिए आपके लिए सवाल। चंद्रयान 3 चांद की सतह पर किस तारीख को उतरा? चंद्रयान 3 चांद की सतह पर किस तारीख को उतरा? 14 जुलाई 2023। सही है या गलत है? सही या गलत? गलत। गलत। उतरे 19 जुलाई। 19 बोलो। टाइम अप। 3 चांद की सतह पर किस तारीख को उतरा? स्मूथ लैंडिंग कब हुई इसकी? 14 जून 2023। 14 जून गलत जवाब, आपके लिए फाइनल मौका है। कब उतरा? 4 अगस्त। सही है गलत? गलत जवाब। आप में से कोई इस तरफ से? जी
बताइए। 23 अगस्त, बिल्कुल सही जवाब। नाम बताइए अपना। सदर कौन है? हमारे सदर जमहूरिया कौन है? नंबर आने के बाद बेटा बीच में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। टीम ए के लिए बड़े खुशकिस्मत हैं आप। नरेंद्र मोदी। गलत जवाब, गलत जवाब। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू सही जवाब है, गलत जवाब? बिल्कुल सही जवाब। तो इस टीम को मिलते हैं। तो टीम डी ने कुल 10 मार्क्स हासिल किए हैं। जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। 10 मार्क्स हासिल किए हैं। और इस मुकाबले में तीसरे नंबर पर आई है टीम UBHPS नंबर 8 की टीम, जो कि 25 मार्क्स लेकर तीसरा मुकाम इन्होंने हासिल किया है। जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। अब आप बता सकते हैं पहला मुकाम, दूसरा मुकाम किसको आया होगा? दूसरा मुकाम जाता है 35 मार्क्स लेने वाले अंजुमन बॉयज हाई स्कूल बागलकोट को। जोरदार तालियां बजाएं। तो आज के इस मुकाबले में सिकंदर रहे हैं गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल कराची। जोरदार तालियां बजाएं। पहला मुकाम इन्होंने हासिल किया है गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल कराची। याद रखिए ये सवाल खुद मैंने बनाए थे। इसमें हमारे तो यहीं पर वेस्ट उर्दू के क्विज के इख्तिताम के फौरी बाद इस उर्दू का मुकाबला शुरू होता है। मैं दावत देता हूँ हमारे स्कूल के तलबा जी बिल्कुल कोई नहीं करेंगे। अतराफ और अतनाफ से इशारे से सवालात के जवाब आप नहीं देंगे। 5 पर्चियां हैं जिसमें उर्दू के सवालात लिखे गए हैं। मैं इन पर्चियों पहला सवाल जा रहा है। मैंने इनके सामने सवालात की पर्चियां फैलाई है। इसमें से इन्होंने एक पर्ची का इंतखाब किया है। देखते हैं टीम ए के लिए उर्दू का पहला सवाल क्या है। बहुत ही अच्छा सवाल है। सामने गौर से साइलेंट हेलो सभी तो खामोश रहा करो। बहुत ही आसान सवाल है बेटा। आपके लिए सवाल ये है, सवाल को गौर से सुनेंगे। वो नजम जिसमें अल्लाह की तारीफ बयान हो उसे क्या कहते हैं? वो नज़म जिसमें अल्लाह की तारीफ बयान हो उसे क्या कहते हैं? वक्त शुरू होता है अब। उन्होंने कहा हम इनका सवाल बिल्कुल सही है। 10 जो देगा इनको 10 मार्क्स। इन्होंने सवाल का इंतखाब किया है। सवाल की पर्ची इन्होंने निकाली। देखते हैं इनके हिस्से में क्या सवाल आ रहा है। तो बेटा सवाल को गौर से सुनो। बेटा सवाल यह है आपके लिए, किस नबी ने रहमत का लक़ब पाया? किस नबी ने रहमत का लक़ब पाया? जवाब के लिए वक्त शुरू होता है अब। ट्रांसलेट इन इंग्लिश। इसमें दूसरा क्या? Which prophet has got the name रहमत, merciful, beneficent and merciful? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने कहा मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनका जवाब था जो कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बेशक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए बास रहमत बनकर आए। बिल्कुल सही जवाब। 10 मार्क्स पूरे इनको मिलेंगे। अगला सवाल टीम सी के लिए देगा 10 पॉइंट्स। यस। तो आपके लिए सवाल ये है, गौर से सुनिए। खुदा शनास इस लफ्ज की जिद बताओ। खुदा शनास लफ्ज की जिद बताओ। वक्त शुरू होता है अब। खुदा नाशनास। खुदा नाशनास बिल्कुल सही जवाब। 10 मार्क्स।
तो उर्दू का राउंड यहीं पे खत्म करना है। देखते हैं इनके लिए क्या सवाल आता है। बोला बेटा वो खोलो ना को। तो इन्होंने एक पर्चा लगा, गौर से सुनना। मुसल्लस के दाखिली जावियों का मजमुआ कितना होता है? वक्त शुरू होता है अब। ये सवाल मेरे इसमें भी था नहीं लिखा मैं। What are the sum of the angles of triangle? उनके वास्ते नहीं Total angles of sum of the triangle. What is the sum of the triangle? मुसल्लस के दाखिली जावियों का मजमुआ कितना होता है? चुप बैठो। वो माइक दे दो इनको। ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 20 उन्होंने कहा 20। इनका जवाब बिल्कुल गलत है। सवाल पास होता है। 180 So the team there express their answer that sum of total of triangle is equal to 180 degrees centigrade. The answer is absolutely correct. बोनस के तौर पर टीम बी के लिए ये दे दो। तो इन्होंने एक पर्ची का इंतखाब किया है। देखते हैं इसमें क्या सवाल लिखा है। वाओ, What is the formula of area of rectangle? मुस्ततील के रकबे का ज़ाबिता बताओ। Area of rectangle. What is the formula of area of rectangle? अब शुरू होता है अब। अरे उर्दू बोल बात। The time is stopped now. Area of triangle. half into L Half into plus L plus B. It is a totally wrong answer. The question passed to the जवाब। मुस्ततील के रकबे का ज़ाबिता बताओ। लंबाई जरा चौड़ाई। इन्होंने कहा लंबाई और चौड़ाई। आपको क्या लग रहा है सवाल क्या होना चाहिए? जवाब इसका करेक्ट है। ऑडियंस क्या कहते हैं? सही है। तो अब ऑडियंस कह रहे हैं तो बिल्कुल सही ही होगा। बिल्कुल सही जवाब। 5 मार्क्स जो देगा इनके लिए 10 मार्क्स। देखते हैं इनके जिमन में क्या सवाल आया। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। व्हाट इज द क्यूब ऑफ 12? 12 का मुकाब क्या है? 12 का मुकाब क्या है? व्हाट इज द क्यूब ऑफ 12? बेटा पेन पेपर लो, पेन पेपर ले सकते हैं। पेन ले सकते हैं आप। हाँ जल्दी फास्ट, 1 मिनट टाइम है। इन्होंने कहा 1472 बिल्कुल गलत जवाब। सवाल पास होता है। बोनस के तौर पर टीम ए के लिए 12 का मुकाब क्या है? 1772 बिल्कुल गलत जवाब। 12 का मुकाब क्या है? 7 बिल्कुल गलत जवाब। क्वेश्चन पास टू द नेक्स्ट टीम। व्हाट इज द क्यूब ऑफ 12? 188 रॉन्ग आंसर। ऑडियंस जी प्लीज 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 जी प्लीज यस प्लीज। ऑडियंस में से जवाब दे रहा है सुफिया काजी के 1728। हमारे ऑडियंस में से एक ने कहा 1728। आपका जवाब बिल्कुल गलत नहीं है बल्कि सही है। तो ये इलेक्ट्रॉन की इजाद किसने की? वक्त शुरू होता है अब। Who discovered the electron? Who invented the electron? Name the scientist who discovered the electron. इस साइंसदान का नाम बताओ जिसने इलेक्ट्रॉन को इजाद किया। इन्होंने कहा वो, इनका जवाब गलत। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन की इजाद किसने की? जोर से। थॉमस। Your answer is Thomas. What do you feel about this?
चलो टाइम बहुत रहा है। How do you feel? You are going to study that Thomas is the scientist who invented the electron. What do you say? सही है? नहीं. It is a totally wrong answer. The question passed to the next time. इलेक्ट्रॉन को किसने इजाद किया? पास टाइम अप 10 points. तो छोकर So your question is very nice, very interesting. सवाल गौर से सुनो. What is the common name of sodium carbonate? Not an acid. सोडियम कार्बोनेट का आम नाम बताओ. Salt. It is a totally wrong answer. The question passed to. जाबिता नहीं, नाम. सोडियम कार्बोनेट साइंसी नाम है. आम जबान में सोडियम कार्बोनेट को हम क्या कहते हैं? टाइम अप किसी का सवाल है? सॉरी. यस, ऑडियंस में से. यस प्लीज. एब्सोल्युटली राइट आंसर. गिव द बिग क्लैप टू द ऑडियंस. इन्होंने इंतखाब किया. यस, बहुत अच्छा सवाल है बेटा, गौर से सुनना. बहुत आसान सवाल है. ऑडियंस प्लीज लिसन. काफूर का जलना. काफूर देखे हैं बेटा? काफूर कहीं पे लगाते हैं बेटा? नारियल पे लगाते हैं मंदिरों में. 15 अगस्त 26 जनवरी को हमारे स्कूल में नारियल पे लगा के और उसकी पूजा पाठ करते हैं ना. काफूर जलता है ना वो. काफूर का जलना कौन सा अमल है? इंग्लिश में कैंपर. What is the process? What is the name of the process in which the camphor is totally becoming the gas, converts in the gas? सवाल इनके लिए है. सवाल इनके लिए. काफूर का जलना कौन सा अमल है? टाइम अप टाइम अप. गैस तो निकलती है बेटा, लेकिन उस अमल का नाम है. सर गलत जवाब. अमल है? अमल इखराज बिल्कुल गलत जवाब. What is the name of the process in which the camphor is converting into the gas? Conversion of solid into the gas directly. हाँ जल्दी फास्ट, टाइम खत्म हो रहा. Sublimation. Yes. What can you say, science teacher? India. Loudly. माइक दो सर. मोहसिन राम बिल्कुल सही जवाब. बोनस के तौर पर 5 पॉइंट. हवा कौन है? बानी कौन है? Who is the founder of अलीगढ़? सर सैयद अहमद खान. सैयद अहमद खान बिल्कुल सही जवाब. इन टीम के लिए 10 मार्क्स. अगला सवाल बराह रास्त सवाल एसएस का. टीम सी के लिए इन्होंने एक पर्ची उठाई. इनके लिए सवाल ये है, निशाते सानिया का बावा किसे कहते? हेलो सर, डिफरेंस का मामला नहीं रहा था. निशाते सानिया का बावा किसे कहते हैं? एक घंटे के ऊपर. सर टाइम अप. निशाते सानिया को एसएस की कोई टीचर है, इंग्लिश में क्या कहते हैं निशाते सानिया को? आपकी मैडम, निशाते सानिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फादर ऑफ रिनाइस. Who is the father of Renaissance? राजाराम मोहन राय. Absolutely right answer. बोनस के तौर पर 5 पॉइंट. राजाराम मोहन राय. यही पर तक के वजीर तालीम कौन है? Who is the education minister of? प्लीज चेंज द क्वेश्चन बिकॉज़ Right इट हैज बीन रिपीटेड इन फर्स्ट. स्कोर मास्टर हमारे गाँव कौन है? हां उससे आसान है. मोगलिया सल्तनत का बानी. Who is the founder of Mughal dynasty? बाबर. बिल्कुल सही. बाबर बिल्कुल सही जवाब. 10 पॉइंट टीम ए के लिए. अगला सवाल टीम बी के लिए तो देगा 10 पॉइंट. शायर मशरिक. ईस्टर्न पोएट. द पोएट ऑफ ईस्ट. The poet of East or Eastern poet. Who is the Eastern poet or poet of East? शायर मशरिक किस शायर को कहते हैं? आपको उस पोएट का नाम बोलना है जिसको ईस्टर्न पोएट ऑफ ईस्ट कहते हैं.
अल्लामा इकबाल। एब्सोल्युटली राइट आंसर, अल्लामा इकबाल जी, द बोनस पॉइंट। अगला सवाल बड़ा चंद्रयान सैयारा जो हाल ही में हिंदुस्तान के इसरो के जानिब से चांद पर उड़ाया गया, मालूम है आप सबको? मालूम है चंद्रयान सैयारा हिंदुस्तान के किस मुकाम से उड़ाया गया? नेम द प्लेस वेयर द चंद्रयान इज लॉन्च्ड। श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा, बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल हमारे कोल्हापुर सर ने इस काम को सरंजाम दिया। आइए वक्त ज्यादा न लेते हुए तीसरे नंबर पर जो टीम आ रही है उस टीम का नाम है अमर उर्दू स्कूल बागलकोट। अमर उर्दू स्कूल बागलकोट, इन्होंने 20 मार्क्स हासिल करते हुए तीसरा मुकाम हासिल किया है। अब दूसरे नंबर की दावेदार है, दूसरा नंबर गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल स्टेशन रोड बागलकोट, जिन्होंने 25 नंबर हासिल करके दूसरा मुकाम हासिल किया है। और पहले नंबर पर जो टीम दावेदारी अपनी बिठा चुकी है वो है अबुल कलाम आजाद, इन्होंने 50 मार्क्स लेकर पहला नंबर हासिल किया है। जोरदार तालियां इन तमाम बच्चों के लिए, एक मुकम्मल जोरदार तालियां। मैं मेरी जानिब से, मदरसा आजा की जानिब से, तमाम असातिज़ा की जानिब से आपको मुबारकबादी देता हूँ। जो बच्चे कामयाब हुए, जो बच्चे पीछे रहे, तमाम के लिए मजमूई तौर